प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का होम साइंस का पेपर बता दीजिए आज का 27 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गृह विज्ञान। अगर प्यारे बच्चों अगर नहीं मैच किया ना तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और जो कुछ भी हो सका वो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और हमसे लिखवा लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इस वीडियो में बताने वाले हैं, कोई फेक वगैरह कोई एडिटिंग किया नहीं। अगर एडिटिंग मिलेगा ना तो चैनल को आगे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, गलत सलत कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए विषय कोड आपका 319 रहने वाला है। क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 और सेम यही पेपर रहेगा। और यहाँ पे कट गया है दोस्तों, ठीक है, तो उतना आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मैच करेगा उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो ये पूरा 100% नहीं, बिल्कुल 200% मैच करेगी, ठीक है। तो आप लोग आराम से देख के याद करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन ए लिखा हुआ है प्रश्न, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, जिसमें से आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। मतलब 80 में से आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आनी होगी। चलिए तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। और सब्जेक्टिव पेपर प्यारे बच्चों बता चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देख लीजिए जाके, ठीक है। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने 10 दोस्तों में, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सब सारा कोड वगैरह मिला लीजिएगा। 2 नंबर बोला जा रहा है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है। तो 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जिसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम बता दें आप लोग को, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल 200% नहीं, बिल्कुल हमसे लिखवा लीजिए 2000% ओरिजिनल है। अगर क्लासरूम में देखते होंगे तो कोई बात ही नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम सुबह के टाइम में आज अपलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक वगैरह एडिटिंग किया नहीं। आप आराम से देख लीजिए, सेम यही पेपर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरे फैला दीजिए, ठीक है। 3 नंबर बोला जा रहा है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, 3 का बिल्कुल हो जाएगा 6 माह, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है। तो नोट कर लीजिएगा, 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध, पानी, पनीर, दही, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखने से पहले ये कोड वगैरह मिला लीजिएगा। बोला जा रहा है, संतुलित आहार होता है, किस में होता है संतुलित आहार, सब बात पूछ रहा है। नोट कीजिएगा, पोषक तत्वों से युक्त होता है, ठीक है। जिसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, सी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 6 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो नोट कर लीजिएगा कि फल हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है, क्या 6 माह की आयु तक नवजात शिशु के लिए आदर्श भोजन है। तो नोट कर लीजिएगा, 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे माँ का दूध हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर, स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। मतलब स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ये बात पूछा जा रहा है। 8 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि हो जाएगा संतुलित आहार, टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छ, इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। 9 नंबर बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन में कौन सा रोग होता है। तो 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटापन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 बोला जा रहा है, क्या 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीन होते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीन होते हैं। तो नोट कीजिएगा कि 4 कैलोरीन होते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है, क्या खाद्य संरक्षण
के अंतर्गत आता है, तो नोट कर लीजिएगा। 11 का हो जाएगा यहाँ पे अचार एवं मुरब्बा बनना, सी में हो गया संवेशन एवं शराब बनना, और बी में हो गया जेम जेली बनना। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। 12 का हो जाएगा नमक में मिलाया जाता है, जिससे घेंघा रोग नहीं होती है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बोला जा रहा है 13 नंबर किस परिणाम के लिए आहार, ठीक है यहाँ पे आयोजन किया आधार पर, ठीक है यहाँ पे भोजन होगा, क्या पता यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। 13 का हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है, तो नोट कीजिएगा। 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आयु हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, और परिवार के सदस्यों की संख्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या अधिकार दिए गए हैं, तो नोट कीजिएगा। 15 का हो जाएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हो जाए सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है निम्न में से कौन अंतःग्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 16 का प्यारे बच्चों हो जाएगा लार ग्रंथि, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है निम्न में से किस उत्पाद पर ISI मार्क होता है, ठीक है, तो 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला ठीक है अपमिश्रक है, तो नोट कीजिएगा। 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अब देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर है कि बोला जा रहा है खाद्य यहाँ पे लिखा है संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता, तो नोट कर लीजिएगा। 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आदित्य, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मिट गया। ठीक है, 21 नंबर बोला जा रहा है निम्न में कौन किन वन की क्रिया भाग लेते हैं, तो 21 का करेक्ट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि खमीर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो नोट कीजिएगा। 23 का बिल्कुल हो जाएगा अवस्थायीकरण स्थिति, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका 23 तो बता दिए ना जी। 24 नंबर देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और सब्जेक्टिव पेपर अपलोड है जाके देख लीजिए। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 24 नंबर बोला जा रहा है क्या औतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस कमरे के रंग जैसा होता है, तो नोट कीजिएगा। 24 का हो जाएगा शयन कक्ष, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 24 नंबर बोला जा रहा है क्या शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस कमरे के कारण चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा कि शयन कक्ष, ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आइए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर बोला जा रहा है कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, तो नोट कर लीजिएगा। 26 का हो जाएगा यहाँ पे प्रोलैक्टिन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। 27 बोला जा रहा है निम्न में से कौन अंतःस्रावित विकार है, तो नोट कीजिएगा। 27 का बिल्कुल हो जाएगा मधुमेह हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 28 नंबर। 28 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है, तो 28 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, रतौंधी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 बोला जा रहा है निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन एक हार्मोन्स नहीं है, वो एक प्रोटीन है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है, तो नोट कर लिखिएगा कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, बी में वनों की कटाई, सी में औद्योगिक अपशिष्ट। नोट कर लीजिएगा इसका इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे प्रभावी खरीदारी के लिए उपभोक्ता को मदद मिल सकती है, तो नोट कर लीजिएगा 31 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि निजी अनुभव से। ठीक है, विज्ञापन से और अन्य व्यक्तियों के अनुभव से। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे 31 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 32 नंबर देखिएगा। ठीक है, 32 बोला जा रहा है किसके लिए मृत एवं शिशु कल्याण केंद्र में, ठीक है, मनास्थे देखभाल की व्यवस्था है, तो नोट कर लीजिएगा 32 का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माँ एवं शिशु की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा कि मक्खन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर एक। कितना है 33 का है ना जी, 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 34 नंबर, ये तो 34 नंबर था। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है, तो 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मकड़ी जालों की। ठीक है, मकड़ी जालों की सफाई। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। 36 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की विधि है, तो नोट कर लीजिएगा कि दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण और भौतिक परीक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 37 नंबर। 37 बोला जा रहा है कि खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है। ठीक है, तो 37 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि गहरा तलना। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 38 नंबर। 38 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो नोट कीजिएगा 38 का हो जाएगा दूध हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो नोट कर लीजिएगा कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका अक्टूबर में सेंटअप, ठीक है, सेंटअप एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इस चैनल के द्वारा मदद की जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 नंबर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा कि अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक की थैली का वर्जन करके और सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 41 नंबर। 41 बोला जा रहा है निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है, तो नोट कर लीजिएगा 41 का हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का। ठीक है, यातायात, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया आपका 43 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों में अस्थाई दोनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 42 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा ए हो जाएगा 1.5 घंटा के अंदर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो अस्पताल है। ठीक है, तो हॉस्पिटल है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या गर्भ में शिशु का कौन सा अंग कार्यशील होता है, तो नोट कर लीजिएगा कि हृदय होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर, 1 मिनट। 46 बोला जा रहा है कि 8 से 12 माह का शिशु कितना दूध पी सकता है, तो नोट कर लीजिएगा 46 का बिल्कुल हो जाएगा 400 से 500 ग्राम पी सकता है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 47 नंबर। 47 बोला जा रहा है समय से पहले जन्मों शिशु
कहलाते हैं जिसका वजन डेक्स होते हैं? तो नोट कर लीजिएगा 47 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 किलोग्राम के होते हैं। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो 48 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रशीतन के लिए, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे कोड वगैरह मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 49 नंबर अस्पताल में प्रसव होने का क्या लाभ है? 49 का नोट कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। तो नोट कर लीजिएगा 50 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय में, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए। और सब्जेक्टिव पेपर अपलोड है, जाके देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में मिल जाएगा, इसी चैनल पे सब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगी, अपलोड है, जाके देख लीजिए। बिल्कुल 200 नहीं 2000% ओरिजिनल बताया हूँ, ठीक है। क्लासरूम में अगर जाइएगा देखिएगा तो बिल्कुल सेम मैच करेगा, ठीक है।